फिजिक्स में क्या पढ़ी? मैम पता नहीं मैम, मेजर टेस्ट 22 को नहीं है ना? मेजर टेस्ट क्यों, कब है फिर? मैम 5 नवंबर को है शायद। हाँ, एक ना वो आपका वो टेस्ट है, राइट? तो यस मैम, क्लास संडे को 11 सर्कल्स और स्ट्रेट लाइंस का। अभी अभी तो सर्कल और ये स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो आप लोग अपना मॉड्यूल साथ साथ लगाना शुरू कर दो। और जो आपका 29 अक्टूबर वाला टेस्ट था, अब वो ऑफलाइन जो है 5 नवंबर को होगा, और उसके साथ आप लोगों का पैराबोला और एलिप्स आएगा। और जैसा कि मैंने आपको कमिट करा था कि भाई जब मेरे को सर्कल अच्छे से आ जाएगा ना समीक्षा, तो मुझे जो ये बात है ना कि जो पैराबोला है, एलिप्स है, ये सब बहुत इजी लगने लग जाएंगे। मैम पैराबोला और एलिप्स दोनों आएगा? हाँ, पैराबोला एलिप्स दोनों आएगा, वो इतना बड़ा नहीं है। मेरे को लग रहा है इसीलिए 29 अक्टूबर को टेस्ट भी नहीं है ना फिर अब आपका। मैम हो जाएंगे दोनों? हाँ हाँ, दोनों हो जाएंगे। डोंट वरी, दोनों हो जाएंगे। मैम एक बार आप सिलेबस शेयर कर दो ग्रुप पे मेजर हाँ, टेस्ट का। मैं शेयर कर दूंगी। मैं आपको अगर बोलो तो अभी वाली जो क्लास है इसी में, इसी नोट्स में ही डाल दूं। यस मैम, आप एक बार दिखा दो सिलेबस। ठीक है, फाइन। किसी और को कुछ और पूछना है? कुछ नए नए बच्चे आए हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हाय शिखा। भाई कुछ बच्चे जो आए हैं, मेरे को लग रहा है उन बच्चों से मेरी कभी कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है। तो बच्चे डोंट वरी, मैं बहुत कूल टीचर हूँ, पढ़ाने में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ, अदरवाइज कूल हूँ। क्या कहते हो बच्चों? मैम मुझे तो आप पढ़ाने में भी स्ट्रिक्ट नहीं लगते। अच्छा, स्ट्रिक्ट नहीं लगती? नहीं मतलब ऐसे नहीं, मैं ऐसे थोड़ी पढ़ाऊंगी और सुन ऐसे पढ़, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। पढ़ाएंगे तो प्यार से ही, जितना प्यार से पढ़ाएंगे उतना ज्यादा समझ आएगा, यस मैम। है ना? अगर थोड़ा सा जहाँ पे बच्चों को इग्नोर कर दिया कि भाई मैंने इसके डाउट नहीं देने या मैंने इसको एंटरटेन नहीं करना, वहां पे आई विल नॉट बी द गुड टीचर, और वो टीचर की क्वालिटी भी नहीं है। क्या कहते हो? यस मैम। और मैं हमेशा बोलती हूँ भाई मेरी क्वालिटी क्या है, आई एम अ टीचर बाय चॉइस। ठीक है ना? नोट बाय, कहते हैं ना कि हाँ कुछ जबरदस्ती का बनना पड़ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो मेरे को क्या होना चाहिए था, मेरे को इंजीनियर होना चाहिए था। एम बी टेक एम टेक, ऑफिशियली इंजीनियर हूँ, बट टीचर बाय चॉइस। तो बच्चे लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन, उसके बाद शुरू करते हैं। आज का आप लोगों को एजेंडा मैंने ऑलरेडी जब लिंक भेजा तो उसमें बता दिया कि क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, क्या पढ़ने वाले हैं, जो आप मैम लोगों का टेस्ट अभी का रिसेंट, डिस्कशन हाँ, होगा। जो रिसेंट टेस्ट हुआ था उसका डिस्कशन करेंगे। टाइम टेबल में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, वो आप लोगों को पता चल गया होगा। और बच्चा पार्टी, मेरे को सब लोगों से ना एक वही अच्छे वाला प्रॉमिस चाहिए भाई, बी रेगुलर। क्लासेस बीच बीच में बंक मारना बंद कर दो। जो नहीं नहीं जो दूसरे बैच से बच्चे आए हैं। हाय नैन्सी, हेलो मैम। कैसे हो आप? हाय शिखा, हाय सिया। और भी कोई है बच्चे जो दूसरे बैच से आए हैं? भूमि, आप तो मेरे बैच में ही थे या दूसरे बैच से आए हो? मैम आपके बैच में ही थी। हाँ, कभी कभी आते हो, है ना, बीच बीच में मिस कर देते हो। यस मैम। क्यों, क्या बात है? अरे यार, मेरे से मिलने आया करो रोज, जिससे मेरी क्लास होती है। क्या कहते हो? मैम वो सिलेबस दिखा दीजिए। हाँ, सिलेबस बिल्कुल दिखा रही हूँ डियर। तो बच्चे ये आपका टेस्ट है जो एक 22 को है, वो आपका ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। और जो आपका ऑफलाइन है वो 5 नवंबर को मेजर टेस्ट कर दिया है। उसमें सिलेबस आएगा स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला एंड एलिप्स। क्या सबको बात क्लियर है? क्या कहते हो?
किसी को कोई कंफ्यूजन? ये जो आपका टेस्टिंग प्लानर का है 22 और 5 नवंबर वाला, ये आपके नोट्स में इंक्लूड करके भेज दूंगी। ओके मैम। मैम ये जो इस संडे टेस्ट है 22 को, ये भी मेजर टेस्ट है क्या? मैम? जो नहीं, 22 ये को है ये पार्ट टेस्ट है, देखो मेंशन्ड है टेस्ट टाइप में, चेक करो डियर। मैम, तो 180 मार्क्स का होगा ना ये तो? हाँ, ये तो 180 मार्क्स का है। ओके मैम। बढ़े आगे? यस मैम, थैंक यू। ठीक है, तो किसी को अभी कोई और कंफ्यूजन, कोई और डाउट तो बताइए। मैम क्लास में कौन कौन से टॉपिक हो गए मैम? अभी? आज? नहीं मैम, आज नहीं। मैं आया नहीं ना मैम, 2-3 लेक्चर्स। कृष्णा, आप 2-3 लेक्चर्स में डेफिनेटली नहीं आए थे। देखो, एक तो टॉपिक वही था जो उस दिन एक्स्ट्रा जो फ्राइडे वाली क्लास में हुआ था। यस मैम। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने करा था, उसके बाद सैटरडे वाली क्लास निशा मैम के साथ गई थी। यस मैम, वो तो रिवीजन क्लास थी। रिवीजन क्लास नहीं थी बच्चे। मैंने ली थी मैम। हाँ, मतलब उसमें तो रेगुलर सेशन ही था। आपने लास्ट टेस्ट कराया था चर्चा क्या? कौन? ओके, तो देखिए, अभी तक किसी को कुछ और पूछना है तो बताइए, नहीं तो हम टेस्ट डिस्कशन स्टार्ट करेंगे फिर। बोलिए बच्चा पार्टी। किसी को कोई कंफ्यूजन है? मैम वो आप मैम वो नहीं कराओगे, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस? करेंगे, आज एक बार टेस्ट का डिस्कशन करना जरूरी है। मैं बस मेरे को जो सर का लास्ट टॉपिक है ना सर, क्या? आउट है सर का लास्ट टॉपिक है। आपका थोड़ा नेटवर्क कट रहा है डियर, थोड़ा दोबारा से बताओगे? ठीक है, तो ये आपका टेस्ट क्लियर हो गया, हम शुरू करते हैं। तो बच्चे, सबसे पहला, कंसीडर अ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट्स। ए है 3,4 एंड बी है 6,5, राइट? The chords in which the circle cuts the members of the family are concurrent at a point. The coordinate of this point are. किस किस बच्चे ने ये अटेम्प्ट करा था बच्चे? तो क्या आंसर आया था? शायद मैम बी आ रहा था, जहाँ पे जाना था B आ यस रहा मैम, भी आ रहा था। ओके, तो क्या करा था आपने इसमें? था। मैम पहले मैम कॉन्टेक्ट कोड की लाइन बनाई थी, और फिर मैम उसको लैम्डा लगा के उस पर लगाते थे, फिर वो पॉइंट्स डाल देते उस लैम्डा की वजह। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? मैं उससे सॉल्व पहले कर। मैम कॉन्टेक्ट कोड की वो बनाई थी लाइन। ओके, तो एक बार सॉल्व करूं, क्या कहते हो? कर लेते हैं ना सॉल्व? यस ठीक है, तो बच्चे देखिए, आराम से सुनिए और समझिए, क्योंकि सर्कल ही दोबारा आने वाला है आपका टेस्ट में। क्या कहते हो? तो मेरे पास अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर ऑफ अ फैमिली ऑफ अ सर्कल नैन्सी passing through two fixed points 3,7 6,5, the chords in which the circle cuts the member of the family are concurrent at a point. The coordinate of this point are. ठीक है जी, सबसे पहले ये जो दो लाइंस फिक्स पॉइंट्स हैं, इससे आप कोड बना लो, यस मैम। है ना? तो 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे तो क्या बनेगी? मेरे पास बन जाएगी y-7 इज इक्वल्स टू x-3, और साथ में मैं क्या लगा दूंगी? चेंज इन y, 5 - 7 यानी कि -2 बच्चों, 6 - 3 3,
तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 3y माइनस 21 इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 6। तो बच्चों आपके पास बना 2x प्लस 3y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी एक लाइन की इक्वेशन बन गई। क्लियर? एक ऐसी लाइन यस मैम। की जो आपकी इन दो पॉइंट से पास हो रही है। उसके बाद अब ध्यान से सुनिए, अब ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर इनसे मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाऊं, क्योंकि मैं मान लूं कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी डायमीटर फॉर्म लगा के, x माइनस 3 एक्स x माइनस 6 प्लस y माइनस 7 y माइनस 5। बच्चों यस मैम। सबको क्लियर है? किसी को भी डाउट है तो बताइए। ओके, अब क्या करोगे, अब आपको बोला है कंसीडर अ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग दिस टू पॉइंट्स एंड द विच कट्स द कंकरेंट, यानी कि तीन दोनों चीजें कट रही है। तो ये सर्कल यस मैम। मान लो कि ये इक्वेशन C1 है और ये लाइन L1 है, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि C1 प्लस लैम्डा टाइम्स L1 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा। बच्चा पार्टी ये सुनो, यस मैम। ठीक है। अब आपको आगे आप लोगों ने रेडिकल एक्सिस पढ़ा होगा, तो आप लोगों को क्या दे रखा था, आपने क्या पढ़ा था कि जो ये गिवन सर्कल है, जो ये गिवन सर्कल है, इसका एक कॉमन कोड होगा जो कि रेडिकल एक्सिस होगा आपके इस नए सर्कल फैमिली ऑफ सर्कल का। कुछ पढ़ा था? तो अब आप क्या करोगे, C1 प्लस लैम्डा टाइम्स L1 ना शिखा, आप इसमें से क्या ये सर्कल को माइनस कर दो, जो आपके पास बन रहा था C2 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लो, क्या इसको सॉल्व कर लेंगे सब लोग? यस मैम। तो आपके पास यहाँ पे ना एक बन जाएगा कि एक लाइन L2 बन जाएगी प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको दो लाइंस पता चल जाएंगी और फैमिली ऑफ लाइन का इंटरसेक्शन आपको निकालना आता है। क्या कहते हो? क्या सबको बात क्लियर है? करना क्या एग्जैक्टली किसी को भी डाउट? अच्छा मैम, दो लाइंस आएगी उनका इंटरसेक्शन निकालना है। जी 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 जी, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट जहाँ पे कंकरेंट है, जाने की जहाँ पे सब लोग चीजें कट रही हैं। क्लियर? बढ़ू आगे? किसी को भी पूछना है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो यार। दूसरा, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सर्कल्स कट ऑर्थोगोनली। तो आप लोगों ने क्या कंडीशन पढ़ी थी ऑर्थोगोनली के लिए? 2G1 ग्रेट, into G2 ग्रेट। plus प्लस 2F1 F1 F1 F2 equal to C1 plus C2। अब किस किस को G1 G2 निकालना आता है? तो मेरे पास G1 F1 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, F माइनस upon 2। G1 माइनस F1 लॉजिकली, राइट? यस मैम। तो मेरे पास बनेगा माइनस F/2 कॉमा माइनस, -3 upon 2। राइट? और दूसरी तरफ यस मेरे मैम। पास माइनस G2 माइनस F2 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 4 कॉमा 4 माइनस। comma। यस मैम। सबको क्लियर है? भाई अब क्या करना है, ये दो बाहर पड़ा है, पॉजिटिव ले लो, 5/2 और उधर से आ गया 4, प्लस 2 इंटू 3/2 और उधर से आ गया 3। ये माइनस का 4 होना चाहिए था ना। क्लियर? इज इक्वल्स टू C1 यानी कि 7 प्लस k। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, तो मेरे पास माइनस का 20 प्लस का 9 माइनस का 7 इज इक्वल्स टू k। तो माइनस का 18 इज इक्वल्स टू k। तो बच्चे k की वैल्यू -18 आई थी सब लोगों के, ऑप्शन डी। ओके, अब नेक्स्ट
two tangents are drawn from the origin to the circle with center 2, -1 if the equation of one tangent. ये सेम क्वेश्चन तो मेरे को लग रहा है हमने रेगुलर सेक्शन में करा था. यस मैम. डिटो सेम क्वेश्चन करा हुआ है हमने रेगुलर सेक्शन में. किस किस को याद है? देखो हमने करा था. इसका मैम ऑप्शन सी circle है, होगा ना. इसका सेंटर 2, -1 है. एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करी है जिसकी इक्वेशन 3x + y है इक्वल्स टू 0, और आपको एक नई टेंजेंट बनानी है जिसकी इक्वेशन आपको नहीं पता. राइट बच्चों? इस Yes, ma'am. टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है. यही है क्वेश्चन. तो आपको ये पता है कि ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होंगे. यस मैम. राइट और नॉट? हाँ जी बोलिए डियर फ्रेंड्स. यस मैम. यस मैम. तो अब आप करने क्या वाले हो? क्या किसी के पास, अगर मैं बोलूं कि इस लाइन की जो स्लोप है वो m है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? मैम मैं थोड़ा अलग सोचा था. इसका ऑप्शन सी होगा ना. ये देखो ओरिजिन से पास हो रही है. 90 डिग्री का एंगल होगा मैम इन दोनों के बीच में. अरे 90 नहीं, देख ओरिजिन से पास हो रही है तो y Pair of straight lines mx + c मान लो. x और y 0 Yes, है ma'am. तो c की वैल्यू 0 होगी, यानी कि मेरी जो इक्वेशन है वो y = mx बन गई. तो Yes, yes. mx - y = 0. अब आप डिस्टेंस लगा लो 2, -1 से. दोनों का डिस्टेंस सेम होगा मॉडुलस में क्योंकि रेडियस के बराबर है. यस मैम. अगर ये डिस्टेंस लोगे तो 6 - 1 डिवाइडेड बाय 10 बनेगा, और इधर का डिस्टेंस लोगे तो 2m + 1 डिवाइडेड बाय √m² + 1 बनेगा. बच्चा पार्टी क्लियर? तो 5/10 = 2m + 5. अगर स्क्वायर करा तो 5 का स्क्वायर 2m + का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m² + 1. क्या इसको सॉल्व करके m की दो वैल्यूज नहीं आ जाएंगी? हाँ जी शिखा भाई, जो दूसरे बैच से नए बच्चे हैं वो प्लीज इंटरेक्ट कर लो. इट्स अ बेनिफिट फॉर यू. अब हमें ही मिलना है रोज. क्लियर है जी? सिल्की, यहाँ से m की दो वैल्यूज आएंगी. जब आप m की वैल्यू पुट करोगे एक इक्वेशन सेम दे देगा, दूसरी नहीं आएगी. जो एक ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसको छोड़ दो, जो नहीं आएगी उसको ऊपर ऐसा आंसर मानेंगे. क्लियर है? यस मैम. तो आप लोगों का ऑप्शन सी सही आंसर आया होगा. ग्रेट. नेक्स्ट, द सर्कल x² + y² = 9 कंटेन्ड इन द सर्कल इज. तो सी की वैल्यू पूछी है उसने. मैम एक बार पीछे कर. हाँ जी श्योर मैम 1 मिनट. श्योर. मैम हो गया. ओके. तो डियर बच्चा पार्टी, अब अगला देखिए. अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मेरे को सर्कल दे रखा है जिसमें कंटेन्ड है वो x² + y² - 6x - 8y + 25 = c². क्लियर है? सबसे पहले इसके सर्कल से सेंटर से बात करो. क्या इसका सेंटर 3,4 3,4 है. Yes. और मान लो कि इसके रेडियस को r मान लेते हो. क्यों पंगा लेना मैंने? क्या कहते हो? यस मैम. दूसरा सर्कल है x² + y² = 9. तो इसका सेंटर बड़ा इजी है ओरिजिन में, और इसका रेडियस 3 है. 3. यस मैम. तो आपको अब क्या पता चला? अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ये जो सर्कल है वो इस सर्कल के अंदर है. Yes, ma'am. यस मैम. तो डेफिनेटली मुझे ये पता चल गया कि जो मेरा ये सर्कल सेंटर होगा इसका, इससे डिस्टेंस 5 आएगा. उससे जो उसके सेंटर का डिस्टेंस है 5 आएगा. ओके. कैसे आएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं. किस किस का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया आपने? जो मैम जो उसका ओरिजिन है और हाँ. उसका 3,4. ठीक है, तो उनका डिस्टेंस 5 आया ना. Yes, ma'am. अगर वो सर्कल उसमें कंटेन कर रहे हैं तो मुझे डेफिनेटली पता चल गया कि जो 5 मेरा, + r. हाँ, वो ग्रेटर है, वो किससे बड़ा होना चाहिए? दैट मस्ट बी ग्रेटर 5 से. देन दिस 5 + 3. 5 + yes, ma'am.
3 तो r सी रेडियस जो है वो 8 से ग्रेटर होना चाहिए बच्चा पार्टी। यस मैम। तो क्या कोई ऑप्शन है सी जब Yes, 8 से ma'am. ग्रेटर होगा तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। हाँ जी बताइए। यस मैम। आपने रेडियस तो निकाली नहीं है क्या मैम, आपने पहले रेडियस तो नहीं निकाली, मतलब जो बड़े वाले सर्कल की थी। आप निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अंडर रूट में आएगा 20 वो यस मैम, वो उसको इक्वेट हाँ नहीं कर रहा सी ही आ जाएगा उसका रेडियस। चेक करो। है। यस मैम, वो 25 से 25 रहेगा। हाँ सी ही आ रहा है ना। यस मैम। क्लियर है बच्चे, बड़े आगे। Yes, ma'am. किसी को भी कोई डाउट कुछ पूछना है? नो मैम। अब देखिए दो सर्कल से टच कर रहे हैं एक दूसरे को तो कौन सी कंडीशन आएगी? ये तो मैम पूरा गैस करा था मैम, 20 मैम 25। इक्वल होंगे ना? अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो दे मस्ट हैव कॉमन टेंजेंट। यस मैम। दिमाग में स्ट्राइक यस करो। मैम। और अगर कॉमन टेंजेंट है तो आपके पास वो आई होगी कि भाई इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर होती है। यस मैम। तो जब आपने S1 माइनस S2 करा और उसको किसके बराबर आया वो? मैम वो तो उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स आ रहे हैं, कुछ आया ही नहीं आंसर। कृष्णा सही सही लगा लेते अपन। 2 ब्रैकेट में a माइनस सी आ रहा था और 6 माइनस बी आ रहा था। ओके देखो आपने जब S1 को S2 से माइनस करा तो आपके पास क्या बना होगा? आपके पास 2ax माइनस 2cx यस मैम। प्लस 6 माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 बना होगा ना डियर। यस मैम। तो आपने x कॉमन निकाल लिया तो 2a माइनस 2c बना प्लस 6 माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, ऐसा ही सोचा होगा। यस मैम। अब कुछ और देख, जो क्वेश्चन बोल रहे जो उसने ऑप्शन दिए वहां से अब हम क्या गेस कर सकते हैं? तीन ही चीजें तो 0 के इक्वल, बड़ा है सबसे छोटा। ठीक है, तो भाई अगर मैं मान लूं कि मेरा जो b है वो 0 है, ये छोड़ दे। सबसे पहले मैं ये लूं कि मान लो कि x 0 है जहां पे वो टच कर रहे हैं। ठीक है, x 0 है, अगर x 0 पुट कर दूंगी तो क्या बनेगा? तो मेरे पास वाई स्क्र प्लस बी इज इक्वल टू 0 बन रहा है। तो वाई स्क्र इज इक्वल टू माइनस बी, तो वाई जो है वो तो इमेजिनरी बन गया, जो पॉसिबिलिटी नहीं है, छोड़ दूं। ये समझ में नहीं आया मैम। ओके, तो आपके पास दो सर्कल दे रखे हैं, ठीक है ना? अब मुझे पॉइंट्स निकालने हैं। अगर मैं एक बार x को 0 करती हूँ, x 0 करने से y की क्या वैल्यू आ रही है वैलिड? बाई के बारे में 6 आ रही है। y की वैल्यू 6 नहीं आ रही है डियर। मैम वाई तो इसमें है ही नहीं। ऊपर 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 गिवन इक्वेशंस में सर्कल की। इसमें मैम गिवन इक्वेशन है। जी 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 जी। क्या समझ पाए? यस मैम। तो मुझे क्या सोचना होगा? मैम ग्रेटर होगी बी की वैल्यू 0 से। ग्रेटर होनी चाहिए। b की वैल्यू कितनी? b के बारे में बात कर रहे हैं वो। तो 0 भी तो हो सकते हैं, उसमें नेगेटिव का क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, तो क्या सोचोगे? किसी ने करा था ये क्वेश्चन? मैम मैंने तो गैस करा था मैम, b इक्वल टू 0 अच्छा ऑप्शन दिख रहा था थोड़ा। हाँ वो सही भी हो गया होगा। यस मैम। हाँ जी, किसी और ने कुछ और सोचा हो करने के लिए? इट्स इसमें वेरिएबल्स बहुत ज्यादा बन रहे थे लगाने के बाद कॉमन क्या? टेंजेंट। मैम वेरिएबल बहुत सारे बच रहे थे मैम, कॉमन टेंजेंट का लगा के। ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्कशन है ये आप लोगों के लिए है, तो अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो देन हाउ इज इट पॉसिबल ना? बताइए बच्चों।
किसी के पास भी कोई आंसर है? मैम वैसे बी की वैल्यू, अगर इस जो हमारी इक्वेशन बनी है नीचे, अगर इसमें बी की वैल्यू 0 की इक्वल तो इक्वेशन थोड़ी गलत नहीं हो जाएगी फिर, तो जब 6 इक्वेशन आ नीचे बनी जाएगी, है? 6 आ जाएगी। 0 के इक्वल होनी चाहिए, मतलब बी की वैल्यू ऐसे लगेगा ना, हम जूम करेंगे कि 0 के इक्वल आ जाए उससे। ओके, तो फिर गिवन सर्कल की इक्वेशन में कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या कहते हो? कि नहीं? हम दोनों ही सर्कल एक्स एक्सिस पे वो करेंगे, तब एक्स एक्सिस पे मतलब टच करते जाएंगे उसके साथ। ओके, तो आपने क्या सोचा? मैम दोनों मैं तो बी इक्वेशन ऑप्शन लगाया था, ऑप्शन भी लगाया था मैंने तो। आपने बी ही लगाया था? यस मैम। मैम इसका सी है। नहीं, ऑप्शन बी है, इक्वल्स टू 0 ही है। मैम इक्वल टू 0 कैसे आएगा अगर मुझे मुझे पता है क्या लग रहा है, इस क्वेश्चन में एक एरर था, जो अपन को कृष्णा ने बोला ना कि बहुत सारे वो बच रहे थे, वेरिएबल। वेरिएबल बच रहे थे जो नहीं बचने चाहिए थे। क्या कहते हो? क्या आपको नहीं लग रहा कि इसमें यस मैम। मिस प्रिंटिंग लग रही है? ये बी होना चाहिए था, लग तो रहा है पर है ना? अगर ये बी होता तो ये भी कट जाता, और ये अपने आप में क्लियर यस मैम। देता कि x 0 के बराबर है। यस मैम। तो अगर x 0 के बराबर है तो अपने x पुट करा तो y स्क्वायर की वैल्यू b आ गई। तो इससे मुझे क्या पता चला कि y स्क्वायर प्लस b 0 के बराबर कब होगा? सिर्फ एंड सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब b 0 देगा वो, जब इक्वल रूट्स होंगे। यस मैम। क्लियर है? तो यहाँ पे 6 नहीं b होना चाहिए था। क्या कहते हो? क्लियर जी? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरिएबल कोड ऑफ द सर्कल इज ड्रॉन थ्रू द ओरिजिन, locus of the center of the circle, हाँ जी, on this chord as diameter is। क्या करोगे? लोकस वाले क्वेश्चन के लिए क्या मानते होते हैं? h कोमा के मानते होते हैं। यस मैम। यस मैम। अब आपको क्या दे रखा है कि मान लो कि जिसका लोकस निकालना है उसका सेंटर है h कोमा के, दैट विल बी द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, और जो कि मिडिल पॉइंट होगा किसका? आपका जो ये कॉर्ड सर्कल, का। हाँ, कोड का। A variable code is drawn from of the code of the circle is drawn through the origin। origin में से कोई कोड ड्रॉ करिए, कैसे करोगे? मैम इसका मतलब जो सर्कल की इक्वेशन दे रखी है वो तो ओरिजिन से पास हो रही है ना, तभी तो कॉर्ड हाँ, बनेगी ये ओरिजिन तो से। दिख रही है, origin से पास हो रही है। क्लियरली दिख रहा है कि जो मेरा सर्कल है दैट इज पासिंग थ्रू द origin, है ना? तो हमारे पास कॉर्ड की एक तो यानी ओरिजिन एक कि जो मेरा सर्कल है वो origin से पास हो रहा है, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि वो कुछ ऐसा सर्कल है। यस मैम। ठीक है जी, बना लेते हैं कि ऐसा है। तो अगर ये 0,0 है, ठीक है, अब अगली बात क्या बोली उन्होंने? अब इसका कोई सेंटर h कोमा के है, यस मैम। लेट h कोमा के आपने माना कि विद द सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल, कोई नया सर्कल, कोड का मैम मिड पॉइंट होगा ना। जी जी, कोड का मिड पॉइंट होगा, यानी कि यहाँ से कोई कोड ड्रॉ करिए, आपने कोड करिए डेफिनेटली, उसका जो मिड पॉइंट, यस मैम। मान लो h कोमा के, वो आपका क्या है? सेंटर है। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, तो एक नया सर्कल लाई करो, बनाओगे? नया सर्कल ही बनेगा यस मैम। जिसकी अभी 4 डायमीटर होगी। यस मैम।
ठीक है, तो क्या इस पॉइंट के एंड पॉइंट्स निकल जाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से बच्चा पार्टी? यस यस मैम, एक पॉइंट तो दे ही रखे हैं। 2h भी है। क्लियरली है कि अगर ये x कॉमा वाई है तो आपके पास क्या होगा, 0 + x/2 जो है वो h के बराबर होगा, तो यानी कि 2h 2k के बराबर आ जाएंगे। यस मैम। ठीक है, अब मुझे जो एंड पॉइंट डायमीटर के पता चल गया, तो क्या मेरा सेंटर सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा? यस मैम। क्या कहते हो? यस मैम। क्या सही बात बोली मैंने? ये जो बच्चों ये जो 2h 2k है, ये आपके गिवन सर्कल पे नहीं लाई कर गए? यस मैम, उसमें ये डाल सकते हैं। हाँ, तो 4h² + 4k² -4a h = 0, यानी कि h² + k² -ah = 0। अब रिप्लेस कर दो x एंड y से, तो x² + y² -ax = 0। तो क्या आपका लोकस आ गया? ऑप्शन सी सही आंसर है। सबको क्लियर? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट सोचिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हम टचिंग द पीछे लाइन। करना, हाँ पीछे जी, करना, पीछे करना मैम। ओके। हम जस्ट अ सेकंड प्लीज। क्या? मैम 1 मिनट मैम। श्योर श्योर श्योर, टेक योर टाइम, नो इश्यूज। मैम हो गया। ओके बच्चे, अगला ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ये वही ऑर्थोगोनली वाला आ गया। द इक्वेशन, बच्चे ध्यान से, एवरीवन इज देयर? यप मैम। बच्चे, इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग द लाइन एट, यानी कि ये टेंजेंट है जो कि 1, -1 पे टच कर रही है, कटिंग ऑर्थोगोनली। अब ऐसे सर्कल को कट कर रही है जिसका कि डायमीटर, आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं बच्चा पार्टी, यस मैम। तो कैसे करोगे? क्या किया जाए, कैसे इक्वेशन बनाओगे? क्या किया जाएगा? कौन क्या करने वाला है? मैम पहले तो उसी सर्कल की बनाएंगे जो उससे ऑर्थोगोनली कट कर रहा है डायमेट्रिक फॉर्म से, डायमीट्रिक फॉर्म से, ओके। और फिर मैम वो उससे ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो उससे S1 - S2 करके लैम्डा लगा के। क्या सब लोग यही करने वाले हैं? एक तो मान लिया कि आपने डायमेट्रिक फॉर्म से लगा लिया, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 2 + y-3 इंटू y+1 = 0, ये सबकी बन गई होगी डायमेट्रिक फॉर्म से इक्वेशन सर्कल की। यस मैम। तो एक इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो कि यहां से इस लाइन से टच कर रही है और पास कर रही है, तो कैसे बनेगी? जिसका आपको ये दे रखा है कि टचिंग पॉइंट कौन सा है, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी बच्चा पार्टी? क्या किसी के पास कोई थॉट है? कौन क्या करने वाला है? ये डायमीटर वाली आपने बना ली, दैट्स ओके, लेकिन वो किसके साथ ऑर्थोगोनली कट कर रही है, वो सर्कल की इक्वेशन कैसे बनाओगे अगर आपको टेंजेंट और पॉइंट दे रखा है? सब पेपर में करके आए होंगे। समीक्षा, यस मैम। कैसे करा था? मैम मैंने स्किप किया था ये वाला। ओके, हाँ जी बच्चे, किसी ने करा था? एनीवन जिसको लग रहा है कि मैंने कर दिया था?
बच्चे क्या आप यहां से एक पॉइंट सर्कल अज्यूम कर सकते हो इस पॉइंट का? तो क्या बनेगा? आप लोग ये नहीं बनाओगे कि x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स इसकी टेंजेंट लिख लोगे 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। क्या एग्री है? बोलो। यस मैम। एक आपने ये बनाया और एक आपने डायमेट्रिक फॉर्म बनाया। अब इन दोनों इक्वेशंस का आपस में मैजिक देखना है। क्या करना होगा दोनों इक्वेशन को आपस में करने के लिए? एक इसको सही से अरेंज करके लिखो कोफिशिएंट्स वाइज, और एक इसको सही से अरेंज करके लिखो। फिर आपको वो पता है 2g1g2 प्लस 2f1 F1 f2 F2 इक्वल टू C1 प्लस C1 प्लस C2। ये कंडीशन लगाना और आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्लियर है? जैसे ही आपके पास लैम्डा आएगा बस यहाँ पे पुट कर देना, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। क्या किसी को डाउट है इस चीज में? मैम एक बार लिख के बता दो मैम ओके, प्लीज। श्योर 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 श्योर। देखो बच्चे, इसको सही से सॉल्व करते हैं जो मैंने इक्वेशन बनाई। तब तक सब लोग ऊपर वाली इक्वेशन को भी सॉल्व करके लिख लेंगे। ये वाली क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y प्लस वाई, यानी कि माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यही बनेगी। और इसको सही से करके लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस मैम वाई आपकी स्क्रीन स्क्वायर शो नहीं हो रही। किसको नहीं शो हो रही बच्चे? मैम मुझे बाकी सबको भी नहीं हो रही? नहीं मैम आ रही है स्क्रीन। आ रही है मैम, सॉरी। ओके, तो बच्चे एक बार रिजॉइन कर लो अभी अगर आपको लग रहा है तो। प्लस 2y ओके मैम। प्लस लैम्डा 2 लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा y प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। राइट बच्चा पार्टी? सही है यहाँ तक? यस मैम। अब आगे आपने क्या सोचा? आपने सोचा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो एज इट इज रहा, प्लस एक्स कॉमन तो माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा बना। इन द सेम वे प्लस वाई कॉमन तो आपके पास 2 प्लस 3 लैम्डा बना, एंड प्लस 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। क्या ऐसा ही दिखेगा? क्लियर है? यस मैम। इसमें से भी अगर 2 कॉमन ले रहे तो आपके पास क्या दिखेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x तो लैम्डा माइनस 1 दिखा, प्लस वाई 2y कॉमन ले ले तो 3/2 लैम्डा प्लस 1 दिखा। ये लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 2 हुआ, प्लस लैम्डा प्लस 2। क्या सबको क्लियर है? इक्वल्स टू 0। यस मैम। तो माय डियर बच्चे, अभिजय अभिजय कम बैक। बच्चे अभिजय आ गए वापस? हाँ जी। अब अभिजय, अब आप देखिए इस सर्कल का G1 F1 G1 निकाल लीजिए और C निकाल लीजिए। इस सर्कल में से भी F2 G2 और C निकाल लीजिए। और इस कंडीशन जो मैंने लिखी थी कि ऑर्थोगोनली वाली 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2, इस कंडीशन में पुट कर दो तो आपको रिक्वायर्ड आंसर लैम्डा मिल जाएगा। लैम्डा पुट कर देना इस इक्वेशन में। क्लियर है? हाँ जी अभिजय बताइए, क्लियर है? ये डाउट है डियर? रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? ठीक है, तो अगला है अ ट्राइंगल PQR इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इफ PQ and R have the coordinates respectively, then angle QPR is equals to। क्या सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया था? यस मैम। एक मैम 4, -3 ले लेते। क्या? एक मैम मैंने पॉइंट 4, -3 ले लेते, वो भी सेटिस्फाई कर रहा था, फिर उससे निकाल के। ओके, तो बच्चे एक
सर्कल है जिसका रेडियस 5 है, ठीक है। तो आपको दिख ही रहा है कि ये जो सर्कल है इसका सेंटर ओरिजिन है, तो ऐसी कुछ डायग्राम बन रही होगी। चारों कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0 और एक पॉइंट है -4,3, तो x4 y3, तो -4,3 कहीं यहाँ लाई करेगा। और दूसरा है आपके पास 3,4, वो यहाँ पे लाई कर जाएगा बच्चों। अब आपने बोला कि इनको मिला के और एक कोई तीसरा पॉइंट है, मान लो कहीं पे P, राइट। तो ये P हो गया, ये Q, ये R हो गया और ये Q हो गया, ऐसा ही दिखा। आपको बताना है QPR एंगल कितना होगा, यही क्वेश्चन है बच्चों। किसी को भी डाउट? अगर इसका ओरिजिन पता है तो क्या आप OQ का स्लोप निकाल सकते हो, कितना आएगा स्लोप ऑफ OQ? हाँ जी, यस मैम। चेंज इन y, तो 4/3 आ जाएगा। Yes, ma'am. इन द सेम वे स्लोप ऑफ OR भी निकल जाएगा। कितना आया बच्चे? 3 -3.4. 3 - 0 अपॉन, तो -3/4। -3.4. Yes, ma'am. तो मुझे ये पता चला कि स्लोप ऑफ OQ इंटू स्लोप ऑफ OR समीक्षा जो है वो -1 के बराबर आ गया। यस मैम। इसका मतलब ये सेंटर पे जो एंगल है वो 90 डिग्री बन गया। और ये तो मैंने जूनियर क्लास में बच्चों वाली बात करी थी कि अगर कोई एंगल बन रहा है सेम सेगमेंट, सेंटर पे जो एंगल बना रही है और जो सर्कल में बनाएगी वो सेंटर वाले एंगल का हाफ बनाएगी, यस मैम। तो भाई मेरा एंगल π/4 आना चाहिए था। यस मैम। टोटली फ्री के नंबर क्या कहते हो? इसमें ये बताओ सर्कल का कंसेप्ट कहाँ यूज हुआ? सिर्फ सेंटर और सेंटर पता करने के लिए यूज हुआ कृष्णा? मैंने थोड़ा अलग तरीके से करा था मैंने मैम एक तीसरा पॉइंट ले लेते थे 3,-4, तो फिर तेरा उससे मेथड मैंने इजी था, डिफरेंस मेरा फॉर्मूला मेथड लगा। इजी है। आपका अच्छा था मैम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द कंडीशन दैट द कोड x cos alpha y sin alpha is equals to p of x square plus y square minus a square equals to 0 may subtend right angle at the center of the circle is, then b is equals to। भाई थोड़ा दिमाग चलाओ, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? एवरीवन इज देयर? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलिए। मैम मैं अभी से मैम मेरा एक्चुअली नेट लैग हो गया था। हाँ जी अभी से बोलिए। मैम वो आप क्वेश्चन बता रहे थे ये बता दिया मैंने, देखो। इसका पिछला वाला। हाँ तो मैंने तो बहुत बार बुलाया आपको, देखो। मैम मेरा नेट लैग हो गया था। ओके अभी देखो, अभी जी हमने एक डायमेट्रिक फॉर्म से इक्वेशन ऑफ सर्कल बना लिया। ओके मैम। एक हमने पॉइंट सर्कल और टेंजेंट का मिक्सचर करके एक सर्कल का इक्वेशन बनाया। ठीक है मैम। अब 2 सर्कल बन गए, एक ये सर्कल आ गया सही से अरेंज करके और एक आपने डायमेट्रिक से। तो ये दोनों सर्कल ठीक है। क्या करते हैं? ऑर्थोगोनली कट कर रहे, 90 डिग्री पे कट कर रहे। यस मैम। तो ऑर्थोगोनली की कंडीशन मेरे पास यही होती है, यस मैम। बस ये कंडीशन लगा के लैम्डा निकाल लूंगी ठीक मैम। और लैम्डा इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी, तो मेरे पास फाइनल आंसर है। ठीक है, ओके मैम। यस मैम नोट कर लेने देते ओके। शिखा, नैन्सी, सिया, भाई समझ आ रहा है बच्चों? यस मैम। ओके, मेरी भाषा समझ आ रही है, मधुर वाणी? यस मैम। ओके। हर्षल जी कैसे हो आप? सुजीता क्लियर? हिमरन सिमरन ठीक है, कर लिया जी नोट? मैम कर रहा था मैम, लास्ट स्टेप पे लास्ट स्टेप। ओके ओके, वैसे ये पीडीएफ इमीडिएटली मैं शेयर कर दूंगी। मैम तब भी दिखाना होता है पापा को क्या पढ़ा है। ओके ओके। मेरे फैमिली मेंबर्स थोड़े राइटिंग के मामले में सख्त हैं। मैम
जस्ट लास्ट टाइम बची है मैम। ऑप्शन कौन सा चाहिए इसका? 22 इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? इसका ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा ए। ए। ओके मैम। तो बच्चा पार्टी अभी एक चीज माइंड में रखना कि जिन लोगों को अभी कमिंग टेस्ट यानी कि संडे वाला टेस्ट देना है और सबको ही देना है और जिनको अच्छा स्कोर करना है, सबको अच्छा स्कोर करना होगा, यस मैम। है ना? यस तो वही सबको अच्छा स्कोर करना है, तो वो अच्छा स्कोर कैसे होगा जब आप उस चीज को कैसे करोगे बताओ? जब इसी पेपर को खुद से आधा पौना घंटा लगा के दोबारा से सॉल्व करोगे तभी चलेगा ना। क्यों कृष्णा? यश मैम। यस मैम। ठीक है, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन अब दोबारा से संडे को आएंगे, सर्कल के ही आएंगे। और सब लोग मेरी बात सुनो, मॉड्यूल लगाना शुरू कर दो। हम लोग पैराबोला शुरू करेंगे कल वाली क्लास में, बट कंडीशन सेम रहेगी कि हम उसमें से रोज के 20 मिनट्स आप लोगों के मॉड्यूल डिस्कशन को दे देंगे सर्कल का। तो चलेगा सबको? यस मैम। ठीक है ना? तो कल स्टार्टिंग के जो भी आपके बेसिक वाला पार्ट था ए बी कितने सेक्शन है सर्कल में बताना, किसी ने देखा होगा? किसी के पास हार्ड कॉपी होगी मॉड्यूल की? क्या मैम? मॉड्यूल में कितने सेक्शंस है सर्कल के? मैम वहाँ तक नहीं है मैम, हार्ड कॉपी मॉड्यूल। हार्ड कॉपी में नहीं है? नहीं मैम, हार्ड कॉपी नहीं है मैम उसकी। अच्छा, सर्कल की नहीं है। लेकिन मेरे को इतना याद है जब हमारा 1 अक्टूबर को एक्स्ट्रा क्लास हुआ था तब मैंने आपको मॉड्यूल में से होमवर्क दिया था। तो भाई मैंने कृष्णा ये बोला है कि अब रोज के अभी इस वीक में आप लोगों की सैटरडे की क्लास छोड़ के 2 क्लासेस और हैं, तो अपने रोज के वही आधा घंटा लगाएंगे, बाकी के दिन अपन पैराबोला करेंगे। अगर 1.25 घंटे की क्लास है तो ये मान के चलो कि हम 45 मिनट्स पैराबोला पढ़ेंगे और रेस्ट 30 मिनट्स मॉड्यूल का डिस्कशन करा करेंगे सर्कल का। ठीक है? यस मैम। मैम संडे तक हो जाएगा पैराबोला? अरे संडे का तो पैराबोला नहीं आ रहा ना मैम आ रहा है। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। स्ट्रेट सिलेबस स्ट्रेट लाइन दिखा और तो सर्कल दिया आ रहा मैंने है। आपको। स्ट्रेट लाइन और सर्कल आ रहा है। अभी ये देखो सर्कल है मैम 5 सेक्शन है मैम एक्सरसाइज। तो बस ठीक है, कल ए और बी करके आना। ए और बी तो बेसिक है ना। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, राइट? यही दिख रहा है, और उसका रेडियस ए है। और एक लाइन, ये कौन सी लाइन थी? नॉर्मल फॉर्म थी, परपेंडिकुलर फॉर्म थी ना? परपेंडिकुलर। यस मैम। यानी कि एक ऐसी लाइन जो यहाँ पे 2 एंड पॉइंट्स पे कट कर रही है मेरे सर्कल को, और ये कुछ ऐसा इंटरसेप्ट फॉर्म बना रही है, राइट? जिसका मैम। सेंटर से, इस लाइन का सेंटर से क्लियर कट होता है कि परपेंडिकुलर P डिस्टेंस distance पी है। के बराबर है। क्या कहते हो? यही पता चला आपको? किसी को भी डाउट? नहीं मैम। नहीं डाउट? नहीं डाउट ना? यस मैम। ओके या नहीं? और ये डिस्टेंस ए के बराबर है, राइट बच्चों? यस मैम। ओके, अगर ये 90 है और ये ए है तो ये डिस्टेंस कितना होता है? एक cos थीटा होगा ना, एक cos अल्फा, मतलब जो एंगल होगा बीच में। अरे सिंपल सा है, इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, कितना आएगा? P आ रहा है। पी आर है। और क्या सोच सकते हो? रेडियस कितना आएगा? क्या कोई मेथड है? रेडियस तो ये है मैम इसको। ए है। कुछ और किसी और चीज के बराबर सोचा हो? मैम इसके बीच में एंगल अल्फा हो जाएगा ना? यहाँ पे एंगल अल्फा है, यस मैम। राइट? यस मैम। ठीक है, देन तो हम निकल जाएगा अल्फा की टर्म्स में। अब इन्होंने आपको बोला है कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी पी स्क्वायर। ये जो है कोऑर्डिनेशन ऑफ द कोड ऑफ एक्स स्क्वायर में सबटेंड एंड राइट एंगल एट द सेंटर, यानी कि जो ये कोड है वो सेंटर पे क्या एंगल बना रही है बच्चों? 90 डिग्री। 90 डिग्री।
तो ये कोड डेफिनेटली बना रही है 90 डिग्री। यस मैम। ठीक है, तो ये 45 होगा एंगल। यस मैम। यस अगर मैम। अगर ये 45 होगा तो क्या हम रेडियस को इन टर्म्स ऑफ पी लिख सकते हैं? यस मैम, दोनों बराबर होंगे। बराबर कहाँ होंगे? बराबर नहीं, रूट टू बराबर में वो हाइपोटेनस है ना। रेडियस रूट टू पी के बराबर हो जाएगा। यस मैम। और जी मैम। ए किसके बराबर है? रूट टू पी। तो स्केयरिंग करा, ए स्केयर जो है वो 2p स्केयर के बराबर आ गया। अब मुझे दे रखा था ए स्केयर जो है वो बी पी स्केयर के बराबर है, तो बच्चे बी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। यही क्वेश्चन था। और अभी लग रहा होगा मैम क्वेश्चन तो बहुत छोटे छोटे थे, क्या कहते हो? है ना हिमरन? क्वेश्चन तो छोटे ही थे। अब देखो, फ्रॉम अ पॉइंट P outside a circle with center C, tangent P and PB are drawn. तो length of the chord CHORD, right? क्या समझे? इसमें पावर ऑफ पॉइंट लगेगा ना? हाँ, हमने पढ़ा था ना। मैंने नहीं पढ़ा मैम, मैंने फॉर्मूला देखा था बस। ओके, तो भाई पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल विद सेंटर C, यानी कि कोई सर्कल है जिसका सेंटर C है, यहाँ पे कोई P पॉइंट है, यहाँ से दो कोर्स आपने ड्रॉ करी इस सर्कल पे, यही था कंसेप्ट। ये A पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट हो गया। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? तो CA तो अपने आप में क्लियर है ना कि रेडियस है। क्या कहते हो? और भाई मैंने माना था कि यहाँ पे कोई एंगल थीटा बना रहा है और ये 90 डिग्री है, तो टेन थीटा किसके बराबर होगा बच्चा पार्टी? आर अपॉन आर अपॉन सॉरी एपी। आर अपॉन पी ए। यस मैम। और गिवन आपको दे रखा है 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 16। यस मैम। ठीक है, तो और क्या सोचूं? अगर एलसीएम ले लूं तो पी ए का स्क्वायर प्लस स्क्वायर। आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर पी ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 16। यस मैम। और अगर इसमें से मेरे को क्या चाहिए? आर अपॉन पी ए का स्क्वायर कॉमन निकाल लूं, तो मेरे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 16 बना। सही कह रहा? जरूरत थी ये करने की? क्या कहते हो? अरे यार बोलो। मैम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कैसे आया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट आना चाहिए था, 1 प्लस टेन। यस मैम, 10 आएगा मैम। कोई नहीं। हाँ, अगर मैं इसको आर स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे पी ए स्क्वायर बच जाएगा, तो चलेगा। डिवाइड डिवाइड करा है, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अभी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? cos x स्क्वायर थीटा। cosec square theta divided by PA square is equals to 1 upon 16. It means मेरे पास बना cosec theta divided by PA is equals to 1 upon 4. यस मैम। और अगर मैं इसको चेंज करूंगी तो मेरे पास ये PA ऊपर जाएगा 4, तो मेरे पास क्या बनेगा? PA sin थीटा जो है वो 4 के बराबर आ गया बच्चों। यस मैम। PA साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी? साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर अपॉन पी होगा ना? आर अपॉन पी सी, आर अपॉन पी सी। पी अपॉन पी सी के आर 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 आएगा ना मैम, आर आएगा। आर अपॉन पी सी।
फिर तो कुछ लॉजिकल नहीं निकला, क्या कहते हो? कोड की लेंथ कौन सी होगी? कॉर्ड की लेंथ तो मैम ए बी होगी ना, ए बी होगी। यस मैम। तो ए बी कैसे निकालोगे? ए और बी को कनेक्ट करना पड़ेगा तो कोई 2 आ जाएगी मैम। ये नहीं, 2R कैसे आएगी बच्चे? ये है टू आर नहीं आएगी। कोड, ये है, ठीक है। तो आप अगर ये इतना डिस्टेंस बताओगे तो कितना आएगा? ये 90 है। अब हो जाएगा मैम पी ए साइन थीटा उसके बाद। पी ए साइन थीटा 4 आ गया, यस ठीक है जी। तो ये हाँ, किसके बराबर है? कॉर्ड हाफ ए एम के, ए एम के। तो ए बी जो है वो 2 पी टू ए ए साइन एम। थीटा के बराबर आ गई, यानी कि 8 के बराबर आ गई। क्या अब क्लियर है? यस किसी को भी पूछना है, कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो। नो मैम, कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर है जी? यस मैम। ठीक है। मैम एक बार नोट कर लेने देते ओके ओके ओके। हैं। cos x square theta upon p a square। मैम जैसे मॉड्यूल था स्ट्रेट लाइन का, उसमें पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन दे रखा था लास्ट में, मैंने स्ट्रेट लाइन पूरा उसमें से करा था, तो मैं उसमें था लास्ट में टॉपिक, तो मैम वो आप कब कराओगे? वो अभी अभी करेंगे, बस अभी कर लेंगे। अभी मतलब ये अभी आज के सेशन में? आज के नहीं, आज के सेशन में नहीं, मतलब कल वाले सेशन में कर लेंगे। तब हमारा, तब भी वो बड़ा हरी में थे ना हम लोग, क्योंकि सर्कल आ रहा था, आपके पेपर आ गए थे, तो हमने स्ट्रेट लाइन खत्म कर दिया था। यस मैम। कल वहीं से शुरू कर लेंगे, ठीक है कृष्णा? मैम चले। मेरा भी मैम। यस मैम। तो बच्चे अगला क्वेश्चन देखिए, C1 इज अ सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन। क्या हुआ? क्या हुआ बच्चे? कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है। आया बोल दो। म्यूट कर लीजिए बच्चे, अभिजय, चप्पल पहन रहा बोलो। अभिजय म्यूट योरसेल्फ। मैम आप ही करती हूँ। C1 is a circle with center at the origin, radius r. C2 is a circle with center at 3r, 0. हाँ जी बच्चे बोलिए सुजीता। And the radius is equals to 2r. Then the number of common tangent can be drawn to two circles r. तो भाई क्या करा था? वो मैम उनका रेडियस का सम उनकी ओरिजिन की डिस्टेंस के बराबर आ रहा था, तो टच पे थी तो 3 टेंजेंट थे। हाँ जी सिया। दो सर्कल दे रखे, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, यही क्वेश्चन है। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल इज इक्वल्स टू सम ऑफ देयर रेडियाई। यस मैम। अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो इनका जो सेंटर का रेडियाई है उनका सम इसके बराबर होगा। यस यस ये मैम। r है, ये 2r है, तो आ रहा है। तो इनकी जो कॉमन टेंजेंट है, ऐसा हम 3 ही कॉमन टेंजेंट निकलेगी ना पॉसिबिलिटी। नहीं आएंगी। देखो एक तो ये बनेगी, यस मैम। एक ये बनेगी, और एक ये बनेगी। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, तो आंसर 3 आएगा बच्चों। चलो, नंबर ऑफ पॉसिबल कॉमन टेंजेंट्स फॉर दीज सर्कल्स। सबसे पहले C1 निकाल लेना था, कितना आया था? 2, -1। और रेडियस निकाल लेना था, कितना आया था? √4 + 1 -, +4 3 आ गया। फिर दूसरे सर्कल के पास जाएंगे, C2 आपके पास -1, 3 आया, और इसका जो रेडियस है R2 वो किसके बराबर आ गया? 1 + 9 - 6, 2 आ जाएगा। 2 आ गया। क्लियर है बच्चों? यस मैम। अब C1 C2 का डिस्टेंस निकाल लो, कितना आया? 9
प्लस 16, 5 आ गया। और भाई जो C1 C2 है वो R1 प्लस R2 के बराबर आ रहा है। यस मैम। यस मैम। तो ये टचिंग सर्कल्स है, तो इसका भी आंसर कितनी पॉसिबल कॉमन टेंजेंट्स होंगी? 3 3। 3 इजी था। ठीक है, ये मैम चार पीछे करना, क्या पीछे करना, मेरा नेट लैग हो गया था। नेट लैग? क्या आपके तो एंड से बड़ी आवाजें आ रही थी अभी जे। चलिए आवाजें नहीं आ सकती, मैं तो अकेला बैठा हूँ कमरे में। ये देखो आपके बैक एंड से आ रही थी। चलिए देखिए बताइए, देखिए ये हो गया जी 40, 42 डन। मैम कर रहा हूँ मैम, एक मिनट। ओके ओके, तब तक बाकी लोग बता दीजिए अगर किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है। मैम जैसे एलिप्स है उसमें सर्कल से ज्यादा टाइम लगेगा? नहीं, अब पैराबोला, पैराबोला देखो पहले कॉनिक के बेसिक्स को पढ़ेंगे, कॉनिक होता क्या है। पैराबोला शुरू करेंगे, पैराबोला को लगेगा थोड़ा सा टाइम, मतलब सर्कल जितना नहीं लगेगा। फिर एलिप्स और हाइपरबोला को तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि फिर आपको लगेगा मैम सेम सी बातें, सेम कंसेप्ट है, सेम फॉर्मूलाज आ रहे हैं, हम खुद से ड्राइव करते जाएंगे। यस मैम, उनमें टर्म्स भी सेम हो जाती है हाँ, हाइपरबोला। सब कुछ सिमिलर है उसमें। जो पैराबोला में सीख लिया वही चीजें एलिप्स, जैसे ही एलिप्स करा, एलिप्स और हाइपरबोला में तो ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं, ऑलमोस्ट सेम है। डायग्राम सेम नहीं है। ओके, 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है सर्कल के जिसका रेडियस 4 है, तो आपको बताना है ABCD किसके बराबर होगा। क्या ये क्वेश्चन हो गया था? यस मैम, 1 था। 1 आ गया तो हो जाएगा बच्चों ये क्वेश्चन, तो बताइए। मैम मेरे को बता दो। ओके बच्चे, हमने 3 पॉइंट फॉर्म करी थी वही लगाई होगी ना कृष्णा? यस मैम। मैम मैंने आपने थोड़ा अलग तरीके से करा था। x² प्लस वाई स्क्र, x² प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0 ना बच्चे? यस मैम। यस मैम। a कॉमा 1/a पुट कर लो, एक बार b कॉमा 1/b पुट कर लो, और एक बार c कॉमा 1/c पुट कर लो। ठीक है जी, यस मैम। यहाँ से आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। और रेडियस दे रखी है तो उसको रेडियस दे रखी है, यस मैम। तो जब से आपको जी एफ और सी पता चल जाएंगे तो उसको रेडियस 4 के बराबर कर लेना, g² प्लस f² माइनस c के अंडर रूट को। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ओके। अगला है a line segment through a point P cuts the given circle in 2 points A and B such that PA is 16, PB is 9, then the length of the tangent from P to the circle। जाने की बच्चे एक सर्कल है जिसका एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, यहाँ से एक लाइन सेगमेंट है जो कि 2 पॉइंट्स पे आपके सर्कल को कट कर रही है, A और B पे, राइट। PA 16 के बराबर है और PB 9 के बराबर है, तो थोड़ा सा लग रहा है कि ये B होना चाहिए था और ये A होना चाहिए था। यस मैम। यस मैम। तो ये 9 और ये पूरा 16, राइट बच्चों। आपको एक लेंथ ऑफ टेंजेंट, आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था, किस किस को याद है? ये T है, तो बच्चे PT का स्क्वायर जो है वो PA इंटू PB के बराबर पड़ा था या नहीं? यस मैम। यस मैम। तो PT का स्क्वायर 16 इंटू 9 के बराबर आ गया, तो PT 4 इंटू 3 के बराबर आ गया, तो आपका आंसर 12 आ गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बताओ इजी नहीं था? यस यस मैम। मतलब अब बताओ ये स्ट्राइक कैसे करा, जस्ट जैसे ही डायग्राम बनी ना समीक्षा, यस मैम। जैसे ही डायग्राम बनी तो मेरे को पता चलेगा कॉमन टेंजेंट पूछ रहे, यानी कि सीधा सीधा स्ट्राइक कर गया, PT स्क्वायर इज इक्वल्स टू PA इंटू PB। क्या कहते हो? ओके, आपके टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन द सर्कुमसेंटर मैम एंड पीछे करना मैम। हाँ जी, डन। ओके।
Distance between the circumcenter and orthocenter of the triangle whose vertices are is L. तो वैल्यू बतानी है 2/√5L की कितनी होगी। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया था? एक ट्राइंगल है जिसके 3 वर्टिसेस दे रखे हैं आपको, राइट बच्चों? जैसे भी ट्राइंगल होगा, मान लो कि 0,0, 6,8 और -4,3 आपको 3 दे रखे हैं। डिस्टेंस बिटवीन सर्कुमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर, क्या किसी को याद है सर्कुमसेंटर और ऑर्थोसेंटर में कोई रिलेशन होता था? अगर मान लो कि भाई ये ओरिजिन है, ये बी पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है, तो क्या आप OB की स्लोप निकाल सकते हो? कितनी आएगी? इसकी स्लोप 8/6 आएगी। यस मैम 8/6। फिर क्या आप OC की स्लोप निकाल सकते हो? कितनी आ जाएगी? -3 ठीक है, क्लियर है? यस मैम। तो क्या जब इन दोनों स्लोप्स को प्रोडक्ट करूं, क्योंकि लॉजिकली ये 4/3 आया, यस मैम अगर ये M1 है ये M2 है, तो M1 इंटू M2 जो है वो -1, परपेंडिकुलर है। तो मुझे क्लियर कट पता चल गया कि BOC यानी कि ये एंगल 90 है। यस मैम। तो ओरिजिन Yes, है ma'am. और ये ऑर्थोसेंटर। और अगर कोई ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, यानी कि ये क्या है अब राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमने पढ़ा था कि जो अब ये ट्राइंगल कुछ ऐसा दिखेगा, यस मैम। ओ पे होगा मतलब ये ओपी और होगा ये सेंटर ये क्या होगा? ऑर्थोसेंटर। ओरिजिन। और इसका और सर्कुम सेंटर कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ पे करेगा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेनस के बीच में हाइपोटेन्यूज के मिडिल पे। मतलब अब मेरा जो ऑर्थो सेंटर है वो तो मेरा हो गया 0,0। ये हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, देखो अगर पढ़ा यस मैम। और ये मिड पॉइंट यानी कि ये 6,8 है और ये -4,3 है, तो जाने कि ये पॉइंट कितना आया? 6 - 4 2 1,5/2 5/2। नहीं यस मैम। 11/2 ऐड करने थे ना। अच्छा हाँ। अब आपको इन दोनों का डिस्टेंस L दे रखा है, तो बच्चों ये L जो है वो किसके बराबर आ गया? √1 का स्क्वायर प्लस 121/4, यस मैम। यानी कि √125/4। तो मेरे पास कितना बना? 5√5/2। बोलिए। अब यस मैम। क्वेश्चन पूछा कि 2/√5 इंटू L, इट मीन्स 2/√5 इंटू 5√5 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 वो √5 का है। ठीक है, √5, तो आंसर 5 5। तो इसमें तो सर्कल था ही नहीं कहीं, बताओ। यस मैम। तो क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया? बात क्लियर हो गई? तो भाई अब आप लोगों को क्या करना है बच्चों? देखो होमवर्क असाइन कर रही हूँ क्योंकि देखो मेरे को ये लगता है कि विदाउट होमवर्क कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को जब आप अपनी स्क्रीन पे जाओगे तो मॉड्यूल दिख रहे होंगे, सबको पता है जो नए बच्चे आए हैं कि नोट्स कहाँ पे मिलते हैं? यस मैम। कहाँ पे मिलते हैं? बिटली। बिटली लिंक पे मिलते हैं। तो अब आपको कौन पढ़ा रहा है? अब आपको चीनू मैम पढ़ा रही है, तो चीनू मैम का बिटली लिंक आपको पता है? मतलब आप जीनू मैम, आपका नाम आप पढ़ाओगे उसमें? हाँ मैं पढ़ाऊंगी, चलेगा? मैम क्या दिक्कत है? दिक्कत है? नहीं मैम, क्या ही दिक्कत है? अच्छा मैम डन, लिख लिया। ओके। तो भाई देखो अगर किसी को लग रहा है भी नहीं चलेगा तो बताना। देखो मॉड्यूल ना ऊपर शेयर्ड है स्ट्रेट लाइन में, वो पूरा का पूरा +1 का मॉड्यूल है, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। पूरा मॉड्यूल इकट्ठा ही शेयर कर दिया, सब पढ़ा है वहां पे। और जब आप जाओगे ना अभिजय, उसमें सर्कल्स पे चले जाना। चले जाएंगे सब लोग? मैम चला जाऊंगा मैम, एक्चुअली मेरा पेपर भी है स्कूल का, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रखा हूँ आजकल। अरे कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। जिसके पास टाइम कम है वो थोड़ा पढ़ लो, अंडर प्रेशर मत करो अपने आप को, क्योंकि जब अंडर प्रेशर कर लेते हैं फिर कोई काम नहीं होता, फिर दिमाग की नसें ब्लॉक हो जाती हैं। नहीं मैम, मैंने सोना भी कम कर दी है अरे आपको। मैं नींद भी अच्छे से लो। 4-4 बजे तक जाग रहा हूँ। इतना इतना कितना काम है? इतना काम तो नहीं कृष्णा।
मैं अभी जाऊंगा मैम। सब्जेक्ट ही मैम ऐसे है, मैम क्या करूँ मैं क्योंकि जेई के हिसाब से पढ़ रहा हूँ तो मेरे को पढ़ना ज्यादा पड़ रहा है। नहीं, वो तो आपको जेई के हिसाब से ही पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अगर आप इतना स्ट्रेस आउट लोगे ना तो आपकी आउटपुट 0 हो जाएगी। बच्चा बाटे देखिए ध्यान से, लेट्स हैव अ लुक। देखो आपको स्क्रीन विजिबल है, ये मॉड्यूल दिख रहा है। यस मैम। सर्कल में सेक्शन ए करना है, बहुत सिंपल है, और सेक्शन बी करना है। तो ये सेक्शन ए और बी का डिस्कशन हम कल करने वाले हैं। क्लियर है? क्योंकि अपना टारगेट वही हमेशा से फिक्स रहता है कि आप लोगों का जो टेस्ट होगा 15 में से सब लोग एटलीस्ट कितने क्वेश्चन करके आएंगे, अपने आप को एवरेज करो। एक 14। हाँ देखो, स्ट्रेट लाइन भी आएगा, सर्कल भी आएगा, तो दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो अपने आप को टारगेट करके चलो ना, कितना आएगा। ठीक है, मतलब 15 में से 10 से 12 क्वेश्चन, 12 मैक्सिमम, 10 मिनिमम। अगर सारे भी कर सकते हो दैट्स वेल एंड गुड। ठीक है बच्चों, तो Yes, ए ma'am. और बी का डिस्कशन हम कल करने वाले हैं। सो बी रेडी। ये नोट्स मैं अभी अपडेट कर दूंगी, अगर लग रहा है कि भाई मैं हमारे ग्रुप में शेयर करना तो वो भी कर दूंगी, लेकिन ग्रुप में शेयर करना मैं प्रेफर नहीं करती, वो बहुत क्योस हो जाता है, आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। मैं शीट पे इमीडिएटली अपडेट कर दूंगी। अगर किसी को स्टिल लग रहा है कि मैम ग्रुप पे मैम शीट पे करिएगा, क्या, बिटली पे करिएगा मैम। हाँ बिटली पे तो मैं अभी अभी इमीडिएट बस। ठीक है जी, तो अगर किसी को कोई मैम डाउट है। मैम मान लेते हैं अगले साल जैसे मेरे को आपके नोट्स या फिर किसी भी टीचर के नोट्स पढ़ने हो जिसने मुझे पढ़ाया था, तो बिटली तो ऑल टाइम एक्टिवेट रहता है, फिर कुछ टाइम बाद